कुछ लोग जो इमेजिनरी फिल्मों या किताबों के किरदार हो सकते थे, लेकिन वो असल ज़िंदगी में मौजूद थे। एक इंसान जिसने फ़ुटबॉल खेलना सीखा जबकि उसका तीसरा पैर भी था। एक इंसान जिसके पास 24 शख्सियत थे। इनके और इनके जैसे और भी हैरान करने वाले लोगों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको ऐसे ही हैरत अंगेज़ वीडियो हमेशा देखने को मिले। नंबर 5, पेट्रोस गोंसाल्विस, द मैन ऑफ द वुड्स। ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी तो सभी जानते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, जो एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्यारी सी कहानी कुछ असल ज़िंदगी से इंस्पायर्ड थी। ये सब शुरू हुआ सन 1537 में पेट्रोस के जन्म के साथ। पेट्रोस जन्म से ही एक असाधारण बच्चा था। पेट्रोस का शरीर पूरी तरीके से बालों से ढका हुआ था, लेकिन उस समय लोगों को ये पता नहीं था कि ये एक हाइपरट्रिकोसिस का मामला है, जिसमें इंसान के शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल बढ़ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पेट्रोस के माँ बाप को लगा कि ये एक शैतानी बीमारी का शिकार है। पेट्रोस के 10 साल के होने पर उनके माँ बाप ने उन्हें फ्रांस के पायरेट्स को बेच दिया। उन समुद्री लुटेरों ने पेट्रोस को फ्रांस के राजा हेनरी II को गिफ्ट कर दिया। राजा हेनरी ने पेट्रोस के स्मार्टनेस से प्रभावित होकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर काफ़ी खास ध्यान दिया। राजा हेनरी के मरने के बाद उनकी बीवी ने पेट्रोस का ख्याल रखा। बाद में उन्हीं के साथ पेट्रोस की शादी भी हुई और उनकी शादी सफल भी थी। नंबर 4, फ्रांसिस्को लेंटिनी, 3 पैरों वाला फुटबॉल प्लेयर। फ्रांसिस्को लेंटिनी का जन्म सन 1889 में इटली में हुआ था। फ्रांसिस्को के साथ एक जुड़वा भाई का भी जन्म होने वाला था, लेकिन उनकी मां की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उनका जुड़वा फ्रांसिस्को की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था और आखिर में फ्रांसिस्को 3 पैरों के साथ पैदा हुए। फ्रांसिस्को के अलावा उनके माँ बाप के 11 और भी बच्चे थे। कुछ समय बाद फ्रांसिस्को को उन्होंने उनकी आंटी को गोद दे दिया, लेकिन उनकी आंटी ने भी कुछ समय बाद उन्हें विकलांग लोगों के अनाथ आश्रम में दे दिया। लेकिन फ्रांसिस्को कहते थे कि अनाथ आश्रम भेजे जाने से पहले उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे दुखी बच्चे हैं। लेकिन वहाँ के बच्चे जो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस्को को लगा कि उनकी परेशानी तो इन सबसे काफ़ी छोटी है। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अभी भी इस दुनिया की सुंदरता का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और कुछ ही समय में उन्होंने फुटबॉल खेलना और साइकिल चलाना भी सीख लिया और उन्होंने 8 साल की छोटी सी उम्र में US जाकर सर्कस ज्वाइन कर लिया। बस फिर क्या था, 3 पैरों वाले आदमी के नाम से फ्रांसिस्को बहुत फेमस हो गए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो लोगों की मदद करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में उनकी मदद करेंगे। फ्रांसिस्को ने अपनी बायोग्राफी लिखी और उसी सर्कस में उसे बेचना शुरू कर दिया। इस बुक में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने कैसे अपने प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीखा और कैसे इन प्रॉब्लम्स के रहते हुए भी एक सर्कस परफॉर्मर बने। 30 साल की उम्र में फ्रांसिस्को US के नागरिक बने और तेरेसा मुरे से शादी कर ली। उनकी शादी कामयाब रही और 4 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। फ्रांसिस्को ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर शोज़ किए और 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने हम सबको एक सीख दी कि अगर हम कुछ ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 3, क्रिश्चियन हाइनरिच हाइनेकेन, दुनिया का सबसे होशियार बच्चा। क्रिश्चियन हाइनरिच हाइनेकेन का जन्म 1721 में जर्मनी के ल्यूबेक में हुआ था, जिनका नाम आज भी हैरानी से लिया जाता है। उनके पिता पॉल एक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट थे और उनकी माँ कैथरीन एक आर्टिस्ट और एल्केमिस्ट दोनों ही थी। इस बच्चे की अनोखी काबिलियत काफ़ी जल्दी सामने आने लगी। जब वो 10 महीने के थे तभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जैसे कुछ चीज़ों के नाम दोहराना और कभी कभी पूरे सेंटेंसेस भी बोला करते थे। उनके पास ना भूलने वाली मेमोरी थी और कुछ गवाहों से पता चलता है कि वो लैटिन भाषा भी समझ सकते थे, वो भी सिर्फ 1 साल की उम्र में।
उन्होंने 3 साल की उम्र में फ्रेडरिक द फोर्थ के दौर में डैनिश हिस्ट्री पर एक इंटरेस्टिंग और डिटेल में लेक्चर देकर सबको चौंका दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस छोटे जीनियस को सेलियाक नाम की बीमारी थी, जिससे ग्लूटेन वाले खाने से छोटी आंतों के परत खराब हो जाते हैं, जिसके बारे में तब पढ़ाई नहीं हुई थी। और अनजाने में उनके पेरेंट्स ने ग्लूटेन वाला खाना खिलाया और शायद इसी के कारण उस बच्चे की 4 साल की उम्र में मौत हो गई। नंबर 2, विलियम स्टैनली मिलिगन, 24 शख्सियतों वाला आदमी। बहुत सारे लोग विलियम मिलिगन को उन पर लिखी गई बुक्स और मूवीज से पहचानते हैं। विलियम का जन्म हुआ था 1955 में फ्लोरिडा में, और उन्हें एक रेयर साइकोलॉजिकल बीमारी थी, जिसकी वजह से उनके पास 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ थी, जो कि एक दूसरे के किसी भी कामों के जिम्मेदार नहीं थे। और विलियम खुद भी सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी बिली को ही काबू कर सकते थे। बिली के पर्सनैलिटीज़ में से कुछ वाकई में काफ़ी मजबूत थे, जो कि दूसरों के बारे में जानते थे और उन्हें कंट्रोल करके कमज़ोर भी करते थे, जबकि कुछ पर्सनैलिटीज़ ने बिली की कुछ प्रॉब्लम से निपटने में मदद भी की थी। तब की कुछ नेगेटिव सोच वाले भी थे। उनमें से कुछ बड़े बच्चे, मेल्स, फीमेल्स भी थे, और सभी की स्मार्टनेस अलग अलग लेवल की थी। उन लोगों में अलग अलग लहजे के साथ अलग अलग काबिलियत भी थी, और उनमें से सारे विलियम की शख्सियत जैसे नहीं थे। उनमें से 2 ने काफ़ी जुर्म भी किए थे, जैसे लूटपाट, किडनैपिंग वगैरह, और इसी की वजह से आखिर में बिली को कोर्ट में भी पेश किया गया। लेकिन जज ने एक्सपर्ट्स की राय सुनने के बाद उन्हें जेल भेजने के बजाय स्पेशल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। साइकोलॉजिकल क्लिनिक में 10 साल बिताने के बाद बिली को डॉक्टर से क्लीन बिल दिया गया। उसके बाद बिली ने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोला, लेकिन एक भी मूवी रिलीज़ करने से पहले ही उसका दिवाला हो गया। इसके बाद बिली ने सभी से बात करना बंद कर दिया, और 60 साल की उम्र में बिली की एक नर्सिंग होम में मौत हो गई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, एला हार्पर, द कैमल गर्ल। सन 1870 में टेनेसी में एला हार्पर का जन्म हुआ था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोग उनके खूबसूरत चेहरे को नहीं बल्कि उनकी अजीब बीमारी को पहले देखते थे। एला को जन्म से ही अजीब बीमारी थी। उनके दोनों पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो खड़े होकर चल नहीं सकती थी। चलने के लिए उन्हें दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्होंने 12 साल की उम्र से सर्कस ज्वाइन कर लिया था। वहाँ उन्हें कैमल गर्ल नाम दिया। उस सर्कस के सारे एडवर्टाइज में उनको एक खूबसूरत लड़की जो ऊँट की तरह चलती है ऐसा बताया जाता था। उस टाइम पे एला हर हफ्ते $200 की कमाई करती थी, जो कि आज के हिसाब से $5000 होते हैं। 16 साल की उम्र में एला ने सर्कस छोड़कर स्कूल जाने का फैसला किया। 35 साल की उम्र में एला की शादी हुई और एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वो बच्ची किसी कारण 1 साल की उम्र से पहले ही मर गई। 48 साल की उम्र में एला और उनके पति ने एक बच्ची को गोद ले लिया, लेकिन वो बच्ची भी 3 महीने की उम्र में ही मर गई, और इसके 3 साल के बाद एला कोलोन कैंसर के कारण मर गई और उनकी बच्ची के बगल में ही दफनाई गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देख सकें।